नमस्कार किसान भाइयों, आपके बीच में आपका अपना एग्रो गुरु। स्टूडेंट्स, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना है और अंत तक देखना है, क्योंकि जानकारी से भरा वीडियो होगा ये, और ऐसी जानकारियां जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई या उन सही प्रकार की जानकारियों को आपने अब तक नहीं जाना है। सबसे पहले क्या था, जैसे कीट हम सुनते हैं तो हमें समझ में आता है बस ये नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे कीट हमारे लाभकारी कीट हैं, मैंने कई बार बताया भी है। जैसे मधुमक्खी है, दीमक नुकसान है, बट मधुमक्खी जो है वो फायदा पहुंचाती है। दोनों ही सामाजिक कीट हैं। अब कीट दोनों है, एक मधुमक्खी में शहद देता है और दीमक में नुकसान पहुंचाता है। दूसरा रेशम कीट है, ऐसे ही लाख कीट है, तो जो हमें लाभ दे रहे हैं। ऐसे कुछ ऐसे कीट हैं जो हमारी खेत में आते हैं, फसलों में रहते हैं, और हम जाने अनजाने उन्हें मार बैठते हैं, जिस वजह से आज आप प्रकोप में देख रहे हो आपके खेत में कीड़ा नहीं मर रहा है, आपकी फसल को कीड़ा खा जा रहा है। इतनी प्रकार की समस्याएं आपके खेत में बढ़ती जा रही हैं। वीडियो को शेयर लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, भेजते रहिए, ताकि हर किसान आज उन कीड़ों से मुक्ति पा सके जो उसके खेत में कीड़े खा रहे हैं। अब इसको जानने के लिए समझना सबसे पहले कि फसलों के लिए लाभदायक मित्र कीट भी होते हैं, और ये जो कीट आप देख रहे हो जाने अनजाने आप इनको भी मार बैठते हो रसायन डालने की वजह से। ये कीट आया था उन कीड़ों को खाने जो आपकी फसल खा रहे थे। ये मित्र कीट हैं, ये उन्हीं को खाते हैं। इन कीटों को कीट भक्षी कीट कहते हैं। कीट भक्षी कीट यानी ये कीट ही खाएंगे, फसल को किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और इनका खेत में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये 2:1 में होते हैं, यानी कि 2 कीड़े हानिकारक और 1 कीड़ा ये होगा। ये 2:1 के अनुपात में प्रकृति ने इनका समावन कर रखा है। प्लस चिड़िया भी बहुत ज्यादा कीड़े खाती हैं, लेकिन अब चिड़िया भी नहीं रह गई हैं। क्यों नहीं रह गई उस पर हम लोग नहीं आएंगे। हम मेन मित्र कीट को लेकर के आगे के वीडियो में बताता रहूंगा रसायन कैसे में नुकसान पहुंचा रहा है। अब जब भी आप कोई पेस्टिसाइड्स डालते हो या जो भी आप कीटनाशक प्रयोग कर रहे हो, उससे क्या होता है, लाभकारी कीट मर जाते हैं, हानिकारक तो नहीं मर रहा। आप खेत पे देख रहे हो, आपने स्प्रे किया बट कीड़ा तो जिंदा है। जैसे ऑल आउट पे आज मच्छर बैठा रहता है और घूमता रहता है, वो नहीं मरता है, क्योंकि रेजिस्टेंस पावर इनकी बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इनके अंदर ज्यादा हो रही है, एडवांस हो रही है। इसीलिए आज किसी रसायन से कोई भी कीट जल्दी नहीं मर रहा है। अब दवाएं इतनी हार्ड या तो करें आप स्प्रे के समय, वहां तो हो सकता है आदमी भी गिर जाए, यानी किसान भाई भी मर जाए। तो इन सबसे बचने के लिए सिर्फ एक ही माध्यम है, और वो है जैविक। मैंने कई बार आपको बताया है कि कोई भी कीट हो उसकी लाइफ साइकिल चलती है, यानी जीने का एक तरीका होता है। ये मैंने एक ट्राइकोग्रामा लिया है, मैंने हानिकारक कीट जीवन चक्र में भी मैंने बता रखा है। पहले एडल्ट होता है, फिर अंडा, अंडे से लार्वा बनता है, उसके प्यूपा स्टेज होती है, प्यूपा से फिर वो एडल्ट बन करके पुनः वो अंडे देता है, और इस प्रोसेस को कीटों का लाइफ साइकिल कहते हैं। अब जो लाभकारी कीट होते हैं वो हानिकारक कीट के शरीर के अंदर या उनके अंडों के अंदर अपने अंडे दे देते हैं, या उन्हीं के अंडों के बीच में अपने अंडे बैठा देते हैं। कई तरीके के अलग अलग कीट हैं, उनके अलग अलग कैरेक्टर हैं। अब जब इनका लार्वा जब निकलता है तो ये उन कीड़ों को खाकर जिंदा होता है। अब ये कीड़ा था उन हानिकारक कीड़ों को खाने के लिए, और आपने दवाई इन पे मार दी, ये मर गए, तो जाहिर सी बात है आज कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये मित्र कीट का खेतों पे होना बहुत जरूरी है, जिसमें पहला कीट है टाइकोग्रामा। आप समझ गए होंगे, रसायन की वजह से ये कीट मर जाते हैं और आपके हानिकारक कीट बढ़ते जाते हैं। अगला जो दूसरा कीट है वो वास्प। इनको आप देखे होंगे, ततैया या और भी कई नाम से इसको भी जाना जाता है, और कीड़े को ये पैर में पकड़कर उड़ जाते हैं, लार्वे को, सुंडियों को, जो पौधे में जो खा रहे होते हैं, जो नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। अब ये नहीं है, इनके ना होने की वजह से कीटों की संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरा जो है आपका क्राइसोपरला। अब ये क्या करता है, ये भी कीट भक्षी कीट है। जितने भी कीट आप देखते जा रहे हो ये सब इनके कीट भक्षी कीट है, जो उन हानिकारक कीटों को खाकर जिंदगी जीते हैं। फिर सिरफिड मक्खी, अब ये क्या करती है, इसके अंडे उन अंडों के बीच में देती है, या अपने जो ये अंडरोपक है ये घुसेड़ कर अंडे देते हैं, जिससे उन हानिकारक कीटों को ये खा जाते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में लाभकारी कीट होते हैं जैसे हानिकारक कीट है, जैसे मिलिट बग है, ये भी कीट भक्षी है और ये उन कीड़ों को खा जाता है। एफिड जैसे के अंडे, और इनको खाना ही इनका मेन काम होता है। अगला हमारा जियोकारिस। अब इन सब कीटों को अच्छे से देखिए, ये उन कीटों की श्रेणी में आते हैं जो हमें किसी ना किसी रूप से लाभ पहुंचाते हैं। ये पत्तियों में असंख्य रूप से चिपके हुए थ्रिप्स हैं, आप जैसे एफिड हैं, और आपके माइट है, उनको ये खा जाते हैं और फसल को लाभ पहुंचाते हैं, हानिकारक कीटों को नियंत्रित करते हैं। अगला हमारा ब्रैकान। अब ये सब कीड़ों, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये कीट आते हैं और हानिकारक कीटों को खाते हैं, या इनके लार्वा वहां पर होते हैं खाने के लिए, और आपने जब भी रसायन मारा तो रसायन मारते ही इनके लार्वा या ये मर जाते हैं, और इनका खेत पे होना। जैसे अगला जो हमारा कीट है वो टेट्रास्टिकस है। ये भी बहुत अच्छा कीट है जो फसलों में परागण के साथ साथ हानिकारक कीटों को खाने के काम में आता है।
अगला जो हमारा है वो कॉक्सिनेला है, जिसे इंद्रभोग भ्रंग भी कहते हैं, और ये बहुत बड़ी मात्रा में इन हानिकारक कीटों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं और फसल को मदद करते हैं। इन कीटों को जानना बहुत जरूरी है और इन्हें खेत में बढ़ाना जरूरी है ताकि हमें कुछ भी न डालना पड़े और यही उन कीड़ों पे नियंत्रित कर सके। और जैविक ऑर्गेनिक तरीके से हम कीटों को जब बचाएंगे तो इनकी संख्या ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि हानिकारक की वजह से हानिकारक कीट तो नहीं मर रहा है, बट रसायन की वजह से लाभकारी कीट मर जा रहे हैं। अगला बेरीक्यूमोन, जो बहुत ही ज्यादा तेजी से खाते हैं। नेबिस, अब आप देख रहे हैं ये खुद ये हानिकारक कीटों को ढूंढ कर खाते हैं और पेस्ट कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आईपीएम, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सिसिडेला, तो ये जो भी कीट आप देख रहे हो ये सीधे सीधे कीट भक्षी कीट हैं। जैसे ये कीट जो है ये गंधी को बहुत ज्यादा कंट्रोल करता है, जो धान में लगती है, गंधी बग के नाम से जानते हैं। उसका खाना इनको जो ये जो कीट होते हैं उनको खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अगला जो हमारा है वो सिनीपोएड है। अब जितने भी प्यूपा परजीवी कीट होते हैं ये उनके शत्रु होते हैं, यानी प्यूपा स्टेज पे जो जाली जैसी संरचना होती है उनको ये काट कर खाते हैं। इसी कड़ी में हमारी मकड़ी भी आती हैं, चींटी भी आती हैं, वो भी हमारे लिए लाभकारी होती हैं, लेकिन हर मकड़ी लाभकारी नहीं होती, जिसमें माइट बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला हमारा जो है एपिन्स टेलिस है, आप उसका इसका प्रॉन देख सकते हैं, जो अंडे देता है और फिर वो लार्वा के अंदर जो हानिकारक होते हैं उनको इनके बच्चे खाकर मार देते हैं। पोरिस है, जो ढूंढ करके पत्तों पर चिपके हुए छोटे छोटे कीटों को, जिसमें खास तौर पे हरा तेला जो होता है जैसिड, और थ्रिप्स के जो बच्चे होते हैं, माइट्स के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको खाकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, और ये सभी कीट भक्षी कीट हैं। इन कीटों के विषय में जानकारी बहुत आवश्यक होती है, और भी बहुत सारे कीट हैं जो लाभकारी रूप से फायदा देते हैं। अब हर कीट को हमें नहीं मारना है, हमें बहुत बड़ी संख्या में उन कीटों को भी अपने खेत में वापस लाना है जिसमें हम फसल को बचा सकें। वेबसाइट और कस्टमर केयर नंबर मैं हर बार आपको बताता हूं, इसका सपोर्ट जरूर लीजिए, आप अपनी समस्याओं को भेजिए, हम उसका निदान करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ऑर्गेनिक हमें लेना ही लेना है, क्योंकि परिवर्तित कीटों का रूपांतरण, कीटों में आने वाली परिवर्तन सिर्फ रसायन की देन है। आज रसायन हमारे बीच में इतने बड़े रूप में विकराल रूप से फैला हुआ है जो हमारे स्वास्थ्य को तो खराब कर रहा है लेकिन कीट को नहीं मार पा रहा है। अगर कीट नहीं मर रहा है तो आप जान लीजिए आने वाले समय में और भयानक कीट आप देखोगे जो बिल्कुल भी नहीं मरेंगे। आप किस हद तक जा रहे हो, रसायन आपकी सांसों में घुल रहा है, आपको कैंसर हो रहा है, बहुत प्रकार की समस्याएं आपके अंदर आ रही हैं। उन सबका सीधे निदान है हमारा सुंडी गार्ड। हमारे हर प्रोडक्ट को आप देखने के लिए वीडियो को आप बैक में जाइएगा, मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, अब वहां से आप इनकी डिटेल पा सकते हैं और आराम से आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इन लाभकारी कीटों को बढ़ाना है मित्रों, और वीडियो को शेयर लाइक जरूर करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।